हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग सभी। आज हमारा सर्कल का सेकंड पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट जब अपन पार्ट फर्स्ट था, जब उसमें अपन डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पर अपन से एक मिस्टेक हो गई, सॉरी मेरे से हो गई थी। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक सर्कल होता है जो प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 2 पार्ट में करता है। ये मैंने आपको बताया था, बट आपको 2 नहीं, आपको 3 याद रखना, 3 पार्ट में डिवाइड करता है। ऐसा इसलिए कि ये माना जाता है कि ये पार्ट वाला जो बाहर वाला जो पोर्शन है उसका होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर, अंदर वाले को इंटीरियर, और जो सर्कल वाला जो खुद होता है ये एक पार्ट अपने आप को मानता है। तो ऐसे में ये 3 पार्ट कहता है कि एक सर्कल 3 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं 12.2। 12.2 स्टार्ट करें उससे पहले इसकी कुछ थ्योरम है वो समझ लेते हैं अपन। कोई भी एक सर्कल है, अगर कोई भी एक सर्कल है, उस सर्कल के कोई भी एक आर्क अगर सेंटर पॉइंट से कोई अगर एंगल बनाता है, जैसे कि सेंटर पॉइंट से कोई एंगल बना रहा है, ये आर्क ए बी आर्क सर्कल से जो एंगल बनाता है, ये एंगल हमेशा डबल होगा किसका, जो रिमेनिंग जो सर्कल है, रिमेनिंग जो आर्क है उस पे बने हुए एंगल का। वापिस सुन लो, कोई भी आर्क सेंटर के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल हमेशा ऑलवेज डबल होता है किसका, इसके रिमेनिंग पोर्शन, जो रिमेनिंग आर्क है उस पर बनाए हुए एंगल के। तो इस पोर्शन में आप कोई सा भी एंगल बनाओ, चाहे ये हो गया चाहे ये, तो ये जो भी एंगल बनते हैं ये वाला एंगल इन सब का क्या होगा, डबल होगा। या फिर आप इसको अपोजिट बोलो कि यहाँ पे जो भी एंगल बनता है वो क्या होता है, हमेशा इसका क्या होगा, हाफ होगा। यानी अगर यहाँ पे 40 होता है तो यहाँ पे 20 होगा, या 80 तो वहाँ पे 40। आया समझ में आपको। अब इसी से अगर अपने एक थ्योरम और होती है, इसकी सब थ्योरम, अगर उसको अपन समझने की कोशिश करें, अगर एक कोई सर्कल है जिसके सेंटर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं सेगमेंट, तो ये क्या होगी, डायमीटर होगी, डायमीटर होगी ना। और सेंटर से पास होने वाली यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। और ऐसे भी एक जो डायमीटर होता है वो सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट में। सेमी सर्कल बोलेंगे तो ये वाला पोर्शन सेमी सर्कल और ये वाला पोर्शन भी सेमी सर्कल, हाफ हाफ पोर्शन में उसको डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये 180 है, यानी 1 आर्क ये हो गया, ये पूरा एक आर हो गया। अब ये 180 है तो इससे दूसरी साइड में जो एंगल बनेगा रिमेनिंग आर्क पे, वो कुल एंगल कितना होगा, अभी बताया ना, जो ये एंगल होगा उसी का ये हाफ होगा। तो हाफ कितना होगा, 90। ये कितना होगा, ये भी 90 होगा, क्योंकि इसका रिमेनिंग पोर्शन ये है। इस पर आप कितने भी एंगल बनाओ सारे क्या होंगे, इस वाले एंगल के हाफ होंगे। तो यहाँ पे कितना 180 है तो ये कितना हो जाएगा, 90। इससे क्या अपन कह सकते हैं कि कोई भी सेमी सर्कल के अंदर बनाया हुआ एंगल किससे, सर्कल के किसी पॉइंट से, किसी भी सर्कल में, सेमी सर्कल में है ना, किसी भी सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल यानी हाफ, ये हाफ समझ लो, हाफ है ना बिल्कुल। तो किसी भी सेमी सर्कल में किसी भी सर्कल के पॉइंट से बनाया हुआ एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होगा। आइए ये चीज़ में। अब इसी पे एक और थ्योरम है, थर्ड थ्योरम क्या वो कहती है कि कोई भी एक कॉर्ड है या फिर कोई भी एक आर्क, ये कॉर्ड या फिर ये आर्क ले लो, तो इस आर्क से बनाए हुए रिमेनिंग पोर्शन ये है ना, ये वाला पोर्शन अलग है, ये वाला पोर्शन अलग है। तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन से बनाए हुए कोई भी एंगल हो, कितने भी एंगल हो, सारे एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यानी अगर ये 20 है तो सारे 20 20 20 सब एंगल इक्वल होंगे एक साइड में। अगर इसके अपोजिट साइड है तो ये एंगल इक्वल होंगे, ये वाले एंगल अपने में आप में इक्वल होंगे और ये वाले अपने आप में इक्वल होंगे। समझ में आया। तो किसी भी आर्क से बनाए हुए एंगल जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें जितने भी एंगल बनाओगे आप, उनके पॉइंट से, सर्कल के पॉइंट से वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें तो ऐसा कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, थ्योरम आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे कि इफ टू राइट एंगल ट्राइंगल ACB एंड ADB आर ड्रॉन ऑन बोथ साइड ऑफ ए कॉमन हाइपोटेनस AB। आपको इसके अंदर डायग्राम नहीं दे रखा, आपको लैंग्वेज दे रखी है, तो लैंग्वेज से आपको डायग्राम बनाना है। तो इसमें कहता है कि कॉमन यानी कि जो उभयनिष्ठ जो साइड है, कॉमन AB हाइपोटेनस कर्ण है, ये AB है ना, देखो AB, ये भी बना दिया। आगे ये कहता है
साथ में ये भी कहता है कि ये इन दोनों से मतलब इससे कॉमन साइड है, इससे 2 ट्राइंगल बन रहे, एक दोनों साइड बन रहा है, एक ट्राइंगल इधर एक ट्राइंगल इधर, अपोजिट साइड बोल रहा है ना, बोथ साइड यानी दोनों साइड में बन रहा है, क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं, वो भी राइट एंगल 90 डिग्री। एक तो बन रहा है ADB और एक बन रहा है ACB, तो ACB बना दें। अब इसमें ये राइट एंगल कह रहा है, तो राइट एंगल का मतलब क्या होगा, वहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा एक ना एक, तो वो 90 डिग्री एंगल का जो 90 डिग्री एंगल वाला है वो वर्टिसेस कौन सा होगा, वो होगा उसके बीच वाला, यानी ये जो C वाला होगा वो 90 डिग्री एंगल होगा, और ये D वाला होगा ये 90। अगर आपको पता नहीं चल पाता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में कि कौन सा 90 डिग्री है, तो उसमें देख लो कि बीच के अंदर उसमें क्या लिख रखा है, जो मिडिल में लिखा होगा वही उसका 90 डिग्री एंगल होगा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में। तो यहाँ पे C वाला आपके 90 डिग्री होना चाहिए, तो ACB, ये ACB, ये 90 डिग्री, ओके, इसको C ले लो। एक और ले अपन, और ADB, ये ADB, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ओके। अब आगे आपको कहता है कि प्रूव कीजिए। प्रूव क्या करना है अपन को, BAC प्रूव करना आपको, एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC। BAC देखो एक चीज़ देखो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हुआ ना, चतुर्भुज हुआ, कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अगर उनके आमने सामने के जो एंगल है अगर उनका सम होता है 180, अगर उन दोनों का सम 180 होता है तो आप समझ लेना कि वो क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस किस पे हो, सर्कल पे हो। अगर सर्कल के पॉइंट पर अगर आते हैं इनके चारों वर्टिसेस तो वह कौन सा होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अब ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है अपन कैसे पता चला, क्योंकि इन दोनों का सम 180 है ना। अब जैसे ही 180 हुआ तो अपन कह सकते हैं कि ये जो होगा ACBD ये क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसके अंदर अभी अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी, अब ये कह रहा है कि BAC यानी ये एंगल, एक तो ये एंगल बोल रहा है, और साथ ही कह रहा है कि BD को C कौन सा है, BDC, ये रहा BDC, ऐसे बनाओगे आप लोग, ये BDC, ठीक है। तो अब आपको प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है क्या। तो देखो इसके अंदर एक चीज़ देखो, अभी अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी थ्योरम, देखो कोई भी आर्क या फिर कोई भी एक कॉमन कोड से अगर आप रिमेनिंग पोर्शन पे जितने भी एंगल बनाते हो वो सारे इक्वल होते हैं ना, ये बताया था मैंने। तो ये देखो एक कॉमन, देखो ये आर्क BC वाला, BC आर्क देखो जिसपे कोड बन रही है, ये कोड BC है ना, और BC से देखो इसी कोड से जो रिमेनिंग वाला जो पोर्शन है इस पे एंगल बन रहा है। देखो एक तो एंगल ये बन रहा है, ये देखो बन रहा है, और एक एंगल ये बन रहा है, देखो ये दोनों एंगल ऐसे ही तो बन रहे हैं। देखो इसको ऐसे बनाता हूँ मैं, तो ये तो हो गया इधर BC, देखो ये वाला क्या हो गया, कॉमन हो गया, कोड हो गया, और इस आर्क से आप इस रिमेनिंग पोर्शन पे जो भी एंगल बनाओगे, जैसे एक एंगल तो ये बन रहा है ये, और एक एंगल ये देखो ये वाला, और इन दोनों को ये इक्वल करने की कह रहा है कि बताओ इक्वल है क्या। अरे ये तो इक्वल है ना, कि यही तो थ्योरम थी अपनी, थ्योरम यही तो थी, अगर किसी भी सर्कल के अंदर कोई भी एक आर्क से या फिर कोई कॉमन कोड से अगर रिमेनिंग पोर्शन पर अगर आप सर्कल के रिमेनिंग पोर्शन पर अगर जो भी एंगल बनाते हो वो सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो ये देखो इस वाले कोड से जो रिमेनिंग वाला जो पोर्शन ये है इस पर जितने भी एंगल बनाओ तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो आप थ्योरम से आप उसको लिख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बस समझाना था, बाकी लैंग्वेज लिखनी है, लैंग्वेज आप लोग लिखना। अब इसके बाद में हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8th वाला। अगर इसमें आप डायग्राम बनाना है तो डायग्राम आप लोग बना लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 8th नंबर क्वेश्चन है। फिगर दे रखा आपको, कह रहा है कि ADC इक्वल टू 130, ADC ये हो गया 130, 130, ठीक है। आगे कहता है एंड कोड BC एंड BE दोनों ये क्या है, इक्वल है, इक्वल बना दिया। आगे पूछता है फाइंड CBE कितना होगा, ये आपको निकालना। देखो आप इसको देखो क्वाड्रिलेटरल को, ABCD ये क्या बन रहा है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, क्योंकि चार इसके जो ऑल 4 वर्टिसेज है वो कहाँ पे है, सर्कल पे, इसलिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा।
और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180 होता है। तो इन दोनों को आप टोटल करके लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, लिखूँ मैं सॉल्यूशन एज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे, सो एंगल ए डी सी प्लस सी बी ए, एंगल सी बी ए कितना होगा, टोटल 180 होगा ना, क्योंकि इनका सम कितना होता है 180 होता है, 180 लिख दिया। अब इसमें अपन को इसकी वैल्यू मालूम है कितनी देर की है, 130, चलो 130 प्लस एंगल सी बी ए इक्वल टू 180, इसको उधर लेकर आ जाओ, क्या हो जाएगा, एंगल सी बी ए इक्वल टू 50 हो जाएगा। क्या क्यों होगा, क्योंकि उधर गया तो माइनस होगा, 180 में से गया तो 50। अब ये अपन को पता चल गया कि सी बी ए कितना आया 50। अब देखो आप टू ट्राइंगल लो, ये देखो ओ सेंटर है ना, ये थोड़ा साइड में, तो यहाँ पर अपन एक ले लेते हैं, एफ पॉइंट और ले लेते हैं। तो आप ट्राइंगल लो बी एफ सी, इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड ट्राइंगल एक ये लो बी एफ ई। ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम इन दोनों को क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट इनको बताएंगे। कॉन्ग्रेंट बताने से क्या होगा, इनके एंगल इक्वल होंगे तो अपने काम बन जाएगा अपना, ठीक है। करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल लो जिसके अंदर लिखा बी एफ सी, इसमें देखो इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करना है। कॉन्ग्रेंट करने के लिए कितनी चीज़ें अपने इक्वल करनी है, 3 चीज़ें, जिसके अंदर ये साइड तो इक्वल है ही, बी सी इक्वल टू बी ई, क्यों है बी सी इक्वल टू बी ई, क्यों है, क्योंकि आपको क्या है गिवन है, ये आपको दे रखा है बी सी इक्वल टू बी ई। और देखो ये कॉमन बी एफ इक्वल टू बी एफ है, क्यों, कॉमन हो गई, ओबेनिस्ट है। और इसके अलावा और कुछ इक्वल है क्या इसके अंदर, देखो हाँ इक्वल है, क्योंकि जब किसी भी ट्राइंगल के अंदर टू साइड अगर इक्वल होती है तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। कोई भी है ना, जैसे ये ट्राइंगल है, अगर आइसोस्केल ट्राइंगल है जिसमें 2 साइड अगर इक्वल होती है तो इनके जो अपोजिट जो एंगल होते हैं, साइड के अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये, और इसका अपोजिट एंगल ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसमें भी देखो ये साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये, इसका अपोजिट एंगल कौन सा, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपने ये भी बता दिया एंगल बी एफ सी इक्वल टू एंगल बी एफ ई। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनके क्या है कि जो टू आइसोस्केल ट्राइंगल है ना, 2 साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, है ना। तो आप इससे क्या कह सकते हो कि दोनों ट्राइंगल अब क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो कॉन्ग्रेंट का साइन क्या होता है, ये होता है कॉन्ग्रेंसी का बी एफ ई। अब जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं इनके हर चीज़ इक्वल होगी, ये एंगल इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होगा और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। तो अपन क्या कह सकते हैं, अगर ये 50 है तो ये भी क्या होगा, एफ जो ई बी एफ, ये भी क्या होगा 50 होगा ना। सो एंगल बी एफ नहीं सॉरी सी इन ई बी एफ कितना होगा, ये भी क्या होगा 50। अब ये भी 50 और ये भी 50, तो टोटल अपनों को क्या निकालना है, सी बी ई। तो 50 और 50 ऐड कर देंगे अपन, कितना हो जाएगा, एंगल सी बी ई इक्वल टू 50 प्लस 50 यानी कि 100, और यही आपका आंसर हुआ। चलिए नोट कीजिए। थोड़ी लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपको बना के लिखनी। लैंग्वेज तो आप जैसे चाहो अपने मन से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। मेन तो यही है आपके लैंग्वेज लिखनी है अपन को, ऐसी बात नहीं लैंग्वेज नहीं लिखनी, लैंग्वेज लिखनी है, लेकिन लैंग्वेज कोई फिक्स नहीं होती है। मेरी लैंग्वेज अलग होगी, आपकी लैंग्वेज अलग होगी, बुक वाली लैंग्वेज अलग होगी, आपके जो दूसरे टीचर होंगे उनकी लैंग्वेज अलग होगी। तो लैंग्वेज आप अपने बेसिस पे भी आप लिख सकते हो। तो चलिए नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं 12.3। देखो 12.2 के अंदर एक क्वेश्चन है जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10वां जो क्वेश्चन है ना 10.2 के 12.2 के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखा है, अगर एग्जाम में नहीं आया हो तो मैं आपको करवाता, लास्ट ईयर ही आया था शायद ये क्वेश्चन, देख लेना आप लोग। तो 10th वाला क्वेश्चन आ रखा है तो इसलिए अपन इस पर ज़्यादा अपन जोर नहीं देंगे अपना, है ना। मैथ में बहुत ही कम चांस होते हैं कि क्वेश्चन वापस
अगले ही साल रिपीट हो जाए। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट आपके जो 12.3 है उसके अंदर भी कुछ थ्योरम है। तो पहली थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर किसको कहेंगे, जिसमें क्वाड्रिलेटर के चतुर्भुज के जो जितने भी चारों जो वर्टिसेज है अगर वो किस पे हो, सर्कल पे हो। जैसे कि ये एक सर्कल है, इस सर्कल के ये बीच के अंदर क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटर बन रहा ना। ये क्वाड्रिलेटर के देखो चारों वर्टिसेज कहाँ पे, सर्कल पे, इसलिए अपन इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहेंगे। अब थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के जो अपोजिट एंगल होते हैं, तो जो सम ऑफ अपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। क्या होता है, सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री क्या हुआ, आप लेते हो वो वाली सप्लीमेंट्री, नहीं वो नहीं है, ये सप्लीमेंट्री अलग। तो सप्लीमेंट्री एंगल होता है दोनों अपोजिट एंगल का सम। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है, 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो इसके अंदर दो वर्ड आता है, एक तो आता है सप्लीमेंट्री, एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री में कंफ्यूज मत होना। इसमें देख लेना एस से क्या है, एक तो होता है एस से स्टार्ट होगा, एक होगा सी से। सी स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। तो देखो इसमें से छोटा कौन सा है, स्मॉल अल्फाबेट कौन सा है, सी है ना। तो सी है तो सी आएगा 90 डिग्री और एस बड़ा है तो 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जिनका सम, कोई भी टू एंगल जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री। अगर कोई टू एंगल जिनका सम अगर 180 आता है तो वो एक दूसरे क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो यही थ्योरम कहती है अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री होंगे। अब इसी के अंदर एक और थ्योरम कहता है, जैसे कि अगर इसमें समझो अगर ये 100 होता है तो ये कितना होगा, 80 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। एक और थ्योरम है वो ये कहते हैं कि अगर कोई भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर उसकी वन साइड को अगर आप एक्सटेंड करते हो, जैसे एक्सटेंड कर दी किसी भी चाहे इसको करो चाहे इसको करो चाहे किसी को करो, तो मैंने इस साइड को एक्सटेंड कर दी, तो किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक साइड को जब आप आगे एक्सटेंड करते हो तो वो जो एंगल बन रहा होता है जिसको आप कह रहे होते हैं एक्सटीरियर एंगल, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये हमेशा इक्वल होगा इसके इंटीरियर एंगल के अपोजिट वाले एंगल के। वापिस सुनो, कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक साइड को एक्सटेंड कर दिया जाए तो जो बाहर जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो अंदर बने हुए एंगल के अपोजिट एंगल क्या उसका इक्वल होता है। यानी अगर ये यहाँ पर 30 है तो ये कितना होगा 30, फिर ये कितना होगा 150। क्यों, क्योंकि ये जो टोटल होता है किसी भी लाइन का वो 180 होता है, तो ये हो गया। और ऐसे भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का भी 180 होता है, तो 150 और 30 हो गया। चलिए ये आपको एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी। देखो अभी इसी से भी बेसिस एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं सिंपल क्वेश्चन नहीं करवा रहा, मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो 2/7 ऑफ अदर एंगल, ये आपसे पूछ रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट है कि आपको इसके अंदर अपोजिट एंगल फाइंड करने हैं, जो एक दूसरे का अपोजिट एंगल है उनकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें एक कह रहा है कि भी जो 2/7 है वो अदर एंगल, यानी कि जो कोई एंगल है, जैसे कि यहाँ पे मैं लेता हूँ, ये एक ले लिया, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसके अंदर एक ये जो एंगल है ये क्या बताता है कि ये जो दूसरे वाला एंगल है इसका क्या है 2/7। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, इसको x ले लो, इसको y ले लो। अब ये क्या कह रहा है, ये वाला जो एंगल है x, ये y का कितना है 2/7, यानी कि जो x है वो क्या है y का 2/7 है। y का 2/7 मल्टीपल में, उसके 2/7 उसके गुणा में है, तो x y का 2/7 है। तो चलो ये लिख दिया बस इसको। और साथ में क्या होता है, एक तो ये चीज़ भी, और एक अपन को ये भी पता है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, कितना सम होता है, यानी x + y = कितना होगा 180। ये इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू इसमें रख दो, x की वैल्यू दे रखी है इसकी वैल्यू इसमें रख दो। x बराबर कितना है 2/7y, और बीच में क्या प्लस है, प्लस y = 180। एलसीएम लो, क्या जाएगा 2y + 7y/7 = 180। आया ना कैसा है, यहाँ पे 7 एलसीएम ले लिया और इधर अपॉन 1 सपोज करोगे, 1 का 7 डिवाइड करोगे, 7 को y से मल्टीप्लाई करोगे, यही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2y इन दोनों को ऐड भी कर लो, 2y और 7y कितने हो जाएंगे 9y = इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई मत करो अभी, इसको ऐसे ही रहने दो। क्यों, क्योंकि जब ये 9 है अपॉन में आएगा, तो अपॉन में आएगा तो फिर आपको कैंसिल आउट करना ईजी रहेगा। कितने टाइम जा रहा 2 टाइम, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो y = कितना है 140। ये तो अभी y की वैल्यू है, ये केवल अपन को y ही थोड़ी चाहिए, अपन को x भी निकालना है। तो कोई बात नहीं, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, y का मान किस में रखें, फर्स्ट में रख दे। चलिए फर्स्ट में रखते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन आप दोनों में रख सकते हो जो आपको ईजी लगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो x = क्या जाएगा
2/7, वाई की वैल्यू कितनी है 140। चलो इसको डिवाइड करो, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, तो x इक्वल टू कितना आया 40। यह आपका क्वेश्चन हो गया। सिंपल है ना। चलिए नोट करना है तो नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है अपना, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, 4 जो 12.4 है ना, ध्यान रखो इसी 12.4 में जितने भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रूव वाले क्वेश्चन हैं, आप उनके अच्छे से प्रैक्टिस करना, बढ़िया से प्रैक्टिस करना। आपको हर एक प्रूव करने वाला क्वेश्चन आना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस चैप्टर में से 2018, 2019 दोनों ईयर में क्या किया, 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। सीधा कौन सा, प्रूव करने वाला। तो आपको प्रूव करने वाले क्वेश्चन सारे करने, बाकी एंगल फाइंड आउट करने वाले तो ईजी है, एक एंगल फाइंड आउट करने वाला भी है। तो आपको क्या करना है कि इनमें जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है इसके जरूर करना आप लोग। और कुछ क्वेश्चन तो है जो आपके पहले एग्जाम में पूछ रखे हैं, तो उनको तो वापस करने की आपको जरूरत है ही नहीं। कौन सा, देखो एक थ्योरम जो थी ना अपन ने अभी पढ़ी थी, कोई भी एक जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, उसकी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री होता है ना। तो जो ये वाली जो थ्योरम थी आपके, इससे तो एग्जाम में पूछ लिए। अब एक ही थ्योरम बची है इसके अंदर, एक तो ये बची है कि बाहर वाला एंगल अंदर वाले एंगल के अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। तो एक तो ये वाली थ्योरम है, इसको प्रूव करना है, इसको आप देख लेना अच्छे से, ये करो जरूर करके जाना। और भी इस चैप्टर में जो भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन है वो भी आप लोग करना। एक एग्जाम्पल का भी है प्रूव करने वाला, वो भी एग्जाम में आ रखा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखो आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो 3 क्वेश्चन है जो नहीं करने की, आपको वापस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में आ रखे हैं। बाकी उसके अलावा जो प्रूव क्वेश्चन वो बता दूँ मैं आपको कौन कौन से हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, जैसे एक 12.4 का 4th वाला क्वेश्चन वो आपके आ रखा है। एग्जाम्पल जो 6th वाला है, देखो एक तो क्वेश्चन 4 है जो वो आ रखा है एग्जाम के अंदर, तो वापस करने की जरूरत नहीं है आपको। एक एग्जाम्पल जो 6th वाला है, 6th वाला जो एग्जाम्पल है वो भी आ रखा है। और इसके अलावा जो एक फर्स्ट जो थ्योरम थी मैंने आपको बताई वो भी आ रखी है, तो इनको वापस आपको ज़्यादा इस पर फोकस देने की जरूरत नहीं है। बाकी इतना ध्यान रखना इस चैप्टर में 12.4 के अंदर जो भी प्रूव वाले क्वेश्चन है ना उनको जरूर करना। जैसे एक क्वेश्चन ये है जो मैं करवा रहा हूँ। 5th नंबर क्वेश्चन है, कहता है इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक तो सर्कल बना दिया, और ABCD है जिसमें AD पैरेलल है BC। तो पहले अपन ABC बना देते हैं, ये ABCD। तो ABCD के अंदर AD पैरेलल है BC के, ये और ये साइड दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। और आपको अब कहता है कि देन प्रूव एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल A इक्वल एंगल D, ये आपको प्रूव करने के लिए कह रहा है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। स्टार्ट करें, चलिए। एंगल A, देखो ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर आप देखो लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, आप तो लिख लेना आप लोग इसके अंदर, ठीक है। देखो इफ क्वाड्रिलेटर ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, देयरफॉर तो क्या होगा, देयर अपोजिट एंगल, एंगल A एंगल C, सम क्या होगा, इनका सम कितना होगा, सप्लीमेंट्री होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, चलो मैं लिख देता हूँ, एज क्वाड्रिलेटर ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C इक्वल क्या होगा 180 होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री होता है अपोजिट एंगल का। सेकंड, एज, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। सेकंड देखो, एज AD एंड BC दोनों क्या है, एज AD पैरेलल है BC, है ना। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, तो अगर ये दोनों समान आपके पैरेलल है, समांतर है, तो इनके बीच में जो बनने वाले एंगल है उनका सम भी कितना होगा, बताओ। जैसे कि अगर ये और ये अगर पैरेलल है तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा उनका सम भी कितना होगा, निज़म है। जैसे कि ये देखो, ये साइड कौन सी पैरेलल है, AD, ये और ये पैरेलल है, तो इनके बीच में ये जो एंगल बन रहे हैं जिनको को इंटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं ना अपन। अरे ऐसे समझो आप लोग, नहीं समझ रहा था। ये एक दो पैरेलल लाइन है, ये लाइक में लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 180 होता है इसके अंदर। तो आप क्या लिख सकते हो, एज AD पैरेलल BC, देयरफॉर देयर को इंटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल C और एंगल D, इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। एज AD एंड BC पैरेलल है, तो देयरफॉर
एंगल सी प्लस एंगल डी, सम कितना होगा 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या को इंटीरियर क्रॉसपेंडिंग एंगल है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को घटा दो आप। देखो इसको अगर ये लाइन तो बीच में ऐसे लिखनी है, दोनों को एक दूसरे को डिवाइड कर दो, घटा दो। देखो ऐसे लिखो, देखो एंगल सी इक्वल टू एक तो ऊपर होगी और नीचे वाले ऐसे लिख दिया मैंने एंगल डी। माइनस करना, अरे आपने वो एलिमेंट कौन सा करता है, एलिमिनेशन मेथड नहीं पढ़ा क्या? देखो इसमें माइनस कर दो, ये माइनस कर दिया क्योंकि प्लस से साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो कुछ कट रहा है क्या? देखो सी से सी कट गया, देखो आया ना। अरे सी एंगल सी प्लस एंगल डी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल डी प्लस एंगल सी, कोई फर्क थोड़ी हो जाएगा। चाहे मैं डी प्लस सी लिखूँ चाहे सी प्लस डी लिखूँ, सम तो 180 होगा। तो चलो इसको डी प्लस सी लिख दिया, यहाँ पर भी ऐसा कर लो ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। एंगल डी प्लस एंगल सी, देखो यह माइनस कर दो, ये सी से सी कट गया, क्या बचा एंगल ए माइनस एंगल डी, और इधर 180 में से 180 गया 0। अब इधर एंगल ए है, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो एंगल डी, और यही तो आपको लेकर आना था। चलो नोट कीजिए। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखे आप लोग। क्वेश्चन है प्रूव दैट एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, 7th क्वेश्चन है ना। आपको प्रूव करना है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मीनिंग क्या है इसका? एक कोई सर्कल है, इस सर्कल में अगर कोई आप एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाते हो, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाया, तो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटर से अगर आप इनके बाइसेक्टर से, एंगल बाइसेक्टर से अगर आप एंगल बाइसेक्टर को मिलाते हो तो एक और जो क्वाड्रिलेटर बनता है ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। इसका भी एंगल बाइसेक्टर ले, ये एंगल बाइसेक्टर ले लिया। एंगल बाइसेक्टर यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, कौन इधर भी ले लिया, इसका भी ले लो, ये दो। अब इनको पॉइंट दे दो, ए बी सी डी हो गया, इनको पी क्यू आर एस। देखो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है तो आप जो चाहे वो इनको ले सकते हो। तो अब इसके अंदर आपको कह रहा है प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस वो भी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो प्रूव कर सकते हैं अपन, चलो प्रूव करते हैं। पी क्यू आर एस को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बताना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है 180। अगर मैं एंगल पी और एंगल आर का सम अगर मैं बता देता हूँ 180 बता देता हूँ, तो क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं हो जाएगा क्या? जैसे एंगल ये लिख देता हूँ, एंगल एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू। चाहे देखो इसको चाहे एस पी क्यू लिखूँ या फिर मैं डी पी एस लिखूँ, एंगल तो सेम ही होगा ना। देखो चाहे सपोज कि देखो अभी मैं मान रहा हूँ कि 30 डिग्री, चाहे एस पी क्यू बोलूँ तब भी 30 डिग्री होगा, चाहे मैं इसको डी पी सी बोलूँ तब भी तो 30 डिग्री होगा ना, ये 30 डिग्री होगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको एस पी क्यू की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, डी पी सी लिखे अपन, एंगल डी पी सी प्लस, अब एक एंगल ये, चाहे इसको एस आर क्यू बोलूँ या फिर ए आर बी बोलूँ, एंगल तो वही रहेगा, एंगल ए आर बी इक्वल कितना बताना आपको 180। अगर आप ये चीज़ बता देते हो तो इससे अपन ये कह सकते हैं कि आपका जो क्वाड्रिलेटरल हो गया होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो करें इसको, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो दो ट्राइंगल लेने हैं, एक ट्राइंगल तो ले लेना आपको डी पी सी ये वाला, और एक लेना ए आर बी या फिर ए बी आर बोलो, चलो ए आर बी बोल दो। तो पहले अपन ले लें ट्राइंगल डी पी सी। इन ट्राइंगल डी पी सी लिखें, देखो तीनों एंगल लो, एक एंगल तो ये लेते हैं एंगल पी डी सी, एंगल पी डी सी प्लस पी डी सी, एक लो पी सी बी, एंगल पी सी बी प्लस एक ये लो एंगल डी पी सी। क्यों ले रहे हैं ऐसा? क्योंकि तीनों किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, यानी एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये, एक एंगल ये, तीनों का सम कितना होगा 180 होगा। तो मैंने ये लिखा, देखो पी डी सी एक एंगल तो ये ले लिया, एक लिया पी सी बी नहीं होगा, शायद डी होगा, पी सी डी हो गया, और एक लेना डी पी सी, तीनों एंगल ले लिए, इनका सम कितना होगा 180। ठीक है, चलिए अब इसमें देखो जो एंगल ये वाला है पी डी सी, क्या ये हाफ नहीं है क्या? किसका हाफ है? डी एंगल का, क्योंकि इसका क्या करता है एंगल बाइसेक्टर है ना, और एंगल बाइसेक्टर क्या करता है किसी भी एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि ये जो एंगल है ये पूरा जो एंगल है इसका क्या हाफ है। तो आप क्या लिख सकते हो इसको,
एंगल डी अपॉन 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं क्योंकि हाफ हो रहा है। ऐसे ये देखो पी सी डी ये जो एंगल है ये इस पूरे एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। क्यों? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर थी। तो आप इसको लिख लो एंगल सी अपॉन 2 प्लस, इसमें तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते, इसको ऐसे रहने दो, डी पी सी इक्वल टू 180। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसे अब एक ट्राइंगल लो ऊपर वाला ए आर बी, इन ट्राइंगल ए आर बी अभी जैसा लिया वैसे तीनों एंगल ले लो इसमें भी। तो एक ही ले लेते हैं अपन, ए आर ए बी, एंगल आर ए बी प्लस एक ही ले लो आर बी ए, एंगल आर बी ए प्लस एक ही ले लो ए आर बी इक्वल टू 180 होगा। इसमें भी देखो आर ए बी ये जो एंगल है ये इस पूरे एंगल का क्या होगा, हाफ होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल ए अपॉन 2, आर बी ए ये भी क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर हाफ होगा इस बी का। तो एंगल बी अपॉन 2 प्लस ये किसी का हाफ कुछ ही नहीं है, इसको एज इट इज रहने दो। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों को ऐड कर लो, जोड़ लो दोनों को, ए और बी को दोनों को जोड़ लो आप। तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, इसको मैं लिख लूँ एंगल ए अपॉन 2 प्लस एंगल बी अपॉन 2 प्लस ये भी आएगा, देखो ये, इसको पहले लिख ले अपन एंगल सी अपॉन 2 प्लस एंगल डी अपॉन 2 प्लस ये देखो ये भी जोड़ेंगे तो प्लस एंगल डी पी सी प्लस एंगल ए आर बी। इधर भी जोड़ना अपन को, इधर लेफ्ट साइड जोड़ी, अपन राइट साइड भी जोड़ते हैं। तो 180 प्लस 180, चलो इसमें से कॉमन ले सकते हैं कि अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, हाफ या हाफ ले, अंदर क्या बचेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, और इधर क्या बच रहा है, एंगल डी पी सी प्लस एंगल ए आर बी इक्वल टू, इन दोनों जोड़ो कितना होगा 360। और अपन को मालूम है कि एंगल ए बी सी डी, ए देखो ये वाला पूरा ए बी सी और डी, इन चारों का सम कितना होगा, कोई भी साइक्लिक कार्डिलेटर का जो चारों एंगल का जो सम होता है वो होता है 360। तो इन चारों का सम कितना होगा 360। तो अपन लिख सकते हैं ना 1 अपॉन हाफ इंटू 360 प्लस इसको एज इट इज रहने दें डी पी सी प्लस एंगल ए आर बी इक्वल टू 360। इसको डिवाइड कर लो, कितने जा रहा है 180 टाइम, क्योंकि 360 हाफ 180 होता है। ये एंगल डी पी सी एंगल ए आर बी इक्वल टू 360। अब देखो ये 180 उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो डी पी सी प्लस एंगल ए आर बी, और ये जैसे 180 उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 360 में से अपन माइनस करेंगे 180 तो कितना हो जाएगा 180 आएगा, ये 180, और ये तो लेकर आना था। तो स्टूडेंट ये अपना क्वेश्चन हो गया, चाहे तो नोट कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना। तो आज के लिए इतना ही है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अपन नेक्स्ट चैप्टर लेंगे और उसको भी अपन कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे इसका अगले वाला ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।